पुराणों की कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को बहुत प्रिय नहीं मानते थे। एक बार उन्होंने शिव जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, पर सती उस यज्ञ में पहुंच गईं। वे अपने पति का अपमान सह ना सकीं और यज्ञ की अग्नि में समा गईं। सती ने आत्मदाह कर लिया। ऐसा जानकर शिवजी को बहुत क्रोध आया। उनके गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। किसी तरह शिवजी को शांत किया गया और उन्होंने दक्ष को क्षमा कर उनके शरीर पर बकरे का सर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। गुरुदेव कहते हैं कि ये कथाएं सुनने में विचित्र लगती हैं, पर इनमें गहरा ज्ञान छिपा है। दक्ष का अर्थ है निपुण और कुशल होना। दक्ष बुद्धि और तर्क का प्रतीक है। इससे बिल्कुल विपरीत है बकरा। उसे जिस दिशा में भेजो चला जाता है। उसकी अपनी बुद्धि मानो है ही नहीं। जब सांसारिक बुद्धि का अनंत असीम आत्मा से साक्षात्कार होता है तो उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। सांसारिक बुद्धि का अंत हो जाता है। फिर उसे प्रकृति जिस दिशा में ले जाए वह चली जाती है। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। ये ही 27 नक्षत्र हैं जिनमें चंद्रमा एक एक दिन बिताकर पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 1 महीने में पूरी करता है। दक्ष को उनकी पुत्रियों ने बताया कि चंद्रमा को उन सब में से रोहिणी अधिक प्रिय है। आश्चर्य की बात है कि ऐसा वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि चंद्रमा दूसरे नक्षत्रों की अपेक्षा रोहिणी नक्षत्र के अधिक निकट होकर जाता है। दक्ष ने ये पक्षपात देखा तो क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम्हारा तेज मिट जाए। शाप से ग्रसित चंद्रमा ने शिवजी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी ने कहा, तुम्हारा तेज तो कम होगा, पर कृष्ण पक्ष में घटते घटते अमावस्या तक, फिर शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक तुम्हारा तेज पूर्ण हो जाएगा। दक्ष तर्क और बुद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा भावनात्मक मन का प्रतीक है। तर्क और भावनाएं प्रायः विरोध में रहती हैं। हमारे मस्तिष्क के 2 भाग हैं, बायां तर्क प्रधान है और दायां भावना प्रधान है। बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, विश्लेषण करने वाले, इनमें तर्क प्रबल है। कवि, गायक, नर्तक, कलाकार, इनमें भावना प्रबल है। इन दोनों प्रकार के लोगों में आपस में कुछ ना कुछ अनबन चलती ही रहती है। चंद्रमा ईड़ा नाड़ी से संबंधित है और दक्ष पिंगला से। शिव जी का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है, जो दोनों में संतुलन लाती है। शिव जी ने दक्ष को अपनी बुद्धि के अहंकार से मुक्त किया और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, पर पूर्ण चंद्र नहीं, अर्धचंद्र। जीवन में तर्क का भी स्थान है और भावनाओं का भी। जिस स्थान पर चंद्रमा ने, जिनका नाम सोम भी है, अपने इष्ट शिवजी की आराधना की, उस स्थल का नाम हुआ सोमनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर
अनेकों बार आक्रमण हुआ, पर ये आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये जीता जागता उदाहरण है कि हिंसा भले थोड़ी देर के लिए बलवान दिखाई दे, पर श्रद्धा में हिंसा से कहीं अधिक शक्ति है। भक्ति और प्रेम अविनाशी हैं, हमारे इतिहास में भी और हमारी चेतना में भी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां स्वयं शिव और पार्वती ने निवास किया। इसकी कथा उस समय की है जब कार्तिकेय और गणेश के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई, तो कार्तिकेय रुष्ट होकर दक्षिण की ओर चले गए। ये देख माता पार्वती अपने ज्येष्ठ पुत्र को ढूंढने निकल गईं। तभी भगवान भोलेनाथ से माता का दुख देखा न गया और वो स्वयं उनके पीछे गए और वहीं उनके मिलन के स्थान पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग पुरुष और प्रकृति की एकता और प्रेम का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भगवान शिव का संहारक स्वरूप है, जिन्हें महाकाल के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा राक्षस राज दूषण से जुड़ी है। जब उज्जैनी की धरती पर दूषण का अत्याचार, मर्यादा और अधर्म की सारी सीमा लांघ रहा था, तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस दूषण का संहार किया। मान्यता है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव स्वयं प्रत्येक भस्म आरती में उपस्थित होते हैं। जो शिव की महिमा को जानता है, केवल वो ही जीवन के साथ साथ मृत्यु में भी शिव को पा सकता है और उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति समर्पण और उनके द्वारा भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां भगवान शिव नर्मदा के जल में स्वयं ओंकार रूप में स्थापित हैं। इस ज्योतिर्लिंग की गाथा राजा मांधाता से जुड़ी है, जिन्होंने नर्मदा के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से यह स्थान प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारे जाने लगी। यहाँ आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। वर्तमान में इसे ओंकारेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। यह स्थान भगवान शिव के ओंकार स्वरूप की दिव्यता का प्रतीक है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय के केदार श्रृंग में उपस्थित है, जिसका जुड़ाव कई प्राचीन घटनाओं से माना जाता है, जिनमें से सबसे प्रथम है भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की कथा। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा केदार पर्वत पर वास करने का वचन दिया। इसके अलावा पंच केदार की कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने इसी केदार पर्वत पर महादेव शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें त्रिकोण रूपी बैल के रूप में दर्शन दिया तथा उनको सभी पापों से मुक्ति कर उन्हें क्षमादान प्रदान किया। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की भक्तों के प्रति दया, करुणा और उनके तप का प्रतीक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है।
कथाओं के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र अपनी मां राक्षसी करकटी के साथ सह्याद्री नामक पर्वत पर रहता था। श्री राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण के अंत के पश्चात भीमा ने प्रतिशोध में आकर ब्रह्मदेव की आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त कर मनुष्यों और देवताओं पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। त्रेता युग में राम राज्य के बाद उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। तब भगवान शिव शंभु ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए और लोक कल्याण के लिए भीमा नामक दैत्य का संहार किया। इस मंदिर के पास बहने वाली भीमा नदी महादेव की शक्ति का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग शिव के अद्भुत पराक्रम और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का संदेश देता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग और काशी नगरी दोनों ही माता पार्वती और भोलेनाथ के प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि जब माता पार्वती एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात अपने पिता के घर से महादेव के पास लौट रही थी, तो उनको भेंट स्वरूप देने हेतु महादेव ने काशी नगरी का निर्माण किया और स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वहां स्थापित कर दिया। शिव पुराण के अनुसार जब माता ने प्रथम बार नगरी में पांव रखा तो उन्हें शांति और मोक्ष का अनुभव हुआ। तब स्वयं महादेव ने कहा कि जो काशी में अंतिम सांस लेगा उसे अवश्य शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है, जहां शिव विश्वनाथ के रूप में और शक्ति माता अन्नपूर्णा के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन काल में यह स्थान महर्षि गौतम की तपोभूमि थी। इस स्थान पर गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने भगवान से मानव कल्याण के लिए माता गंगा को धरती पर अवतरित होने का वरदान मांग लिया। तब देवी गंगा ने भगवान से आग्रह किया कि वो भी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां वास करें। त्र्यंबकेश्वर में माता गंगा गोदावरी नदी के नाम से पूजी जाती हैं। यह स्थान भगवान शिव के त्रिनेत्र रूप और उनके ज्ञान स्वरूप को दर्शाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण ने 9 बार अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित किया और उसकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दशानन का नाम दिया। वरदान स्वरूप रावण ने स्वयं को महान शिव भक्त घोषित करने का आग्रह किया और साथ ही भोलेनाथ को अपने साथ लंका ले जाने की हठ की। तब भगवान ने भक्ति स्वरूप रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि रावण, तुम जहाँ भी इस शिवलिंग को स्थापित करोगे वहीं ये ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए वास करेगा। पर भगवान शिव रावण के अहंकार से परिचित थे। उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को बैजू बालक के रूप में रावण के पास भेजा और तीव्र लघु शंका के कारण रावण शिवलिंग को बैजू के हाथ में सौंपकर चले गए। तभी बड़ी चतुराई से गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जिस कारण इसका नाम वैजनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति भक्ति और भगवान गणेश की बुद्धि का प्रतीक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में माता पार्वती और महादेव नाग नागिन के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बुलाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार राक्षसी दारुका ने माता पार्वती के वरदान का दुरुपयोग करते हुए संसार में अत्यधिक उत्पात मचाया और सुप्रिया नाम की शिव भक्त को बंदी बना लिया। तब सुप्रिया ने भगवान शिव से दारुका राक्षसी का अंत करने की प्रार्थना की। अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भोलेनाथ ने रौद्र रूप लेकर सभी राक्षसों का संहार किया। इस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भक्तों के भय और रोग को हरते हैं और अपने भक्तों को काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्रदान करते हैं।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। त्रेता युग अर्थात राम युग की सभी कथाओं के अनुसार माता सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए प्रभु श्री राम ने लंका और रावण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तभी सेतु बंधन से पूर्व श्री राम ने उस धर्म युद्ध की विजय हेतु समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग स्थापित किया। वहीं महादेव शिव ने प्रकट होकर इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम का नाम दिया। यह ज्योतिर्लिंग अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। ये कथा है शिव भक्त घूष्मा की, जो बालपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थी। बड़ी बहन द्वारा ईर्ष्यावश अपने पुत्र की हत्या देखने के बाद भी उसका अपने आराध्य पर से विश्वास नहीं डगमगाया। तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त के कष्ट हरे और उसके पुत्र को पुनः जीवन दान दिया। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान देना चाहा, पर घूष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। इस प्रकार इसे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम मिला। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति परम भक्ति और वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव के 12 रूपों 12 लिंगों की ये कथाएं जो हमने अभी देखी, हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से जीवन की हर बाधा दूर की जा सकती है। कि शिव केवल ब्रह्मांड की ईश्वर रूपी शक्ति नहीं, वो हम सबके परम पिता हैं, जो अपने भक्तों से, अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम और स्नेह रखते हैं। आइए आज महाशिवरात्रि की इस महारात्रि पर हम सब महादेव की साधना और आराधना करें, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को कृतार्थ करें।